हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू पार्ट 7 एंड इट इज जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जिन जैसे ही नीचे आकर जेनी और जंकुक को एक साथ देखती है, जिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में कहती है ये लड़की कौन है जिसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, वो भी मेरे घर में, वो भी मेरे पोते के साथ। ये कहकर जिन जेनी के पास जाने लगती है। जिन जेनी की तरफ देखकर फिर जंकुक की तरफ देखती है और जंकुक से कहती है, जंकुक ये लड़की कौन है। जेनी जिन को देखकर स्माइल करती है और बड़ी पोलाइटली जिन को ग्रीट करने लगती है, लेकिन जिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली ही इज अ वर्ल्ड वाइड हैंडसम। जिन जंकुक की तरफ देखकर कहती है, ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़ों के साथ। क्या इसे ऐसे कपड़े पहनते हुए शर्म नहीं आती। जिन की आवाज़ सुनकर जेनी शॉक हो जाती है। जंकुक अपनी आइज रोल करता है और जिन से कहता है, दादी जस्ट शट अप, ये मेरी सेक्रेटरी है और मेरे कुछ पर्सनल काम से यहाँ पर आई है। जंकुक की आवाज़ सुनकर जिन जेनी की तरफ देखकर कहती है, क्या इसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं जो ऐसे कपड़े पहन कर आई है। जिन की ऐसी बातें सुनकर जेनी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जेनी नर्वसली स्माइल करती है और जिन से कहती है, हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे कपड़े पहन के आऊँगी। जिन अपना हेड नोट करती है और जेनी से कहती है, ठीक है खाना खा कर जाना। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। जिन के जाने के बाद जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, उफ ये पूरा घर पागल है। फिर जंकुक जेनी की तरफ देखकर कहता है, जेनी आई एम सॉरी। जंकुक की बात सुनकर जेनी पोलाइटली स्माइल करती है और जंकुक से कहती है, इट इज़ ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड। शायद मुझे ये ऐसी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। वैसे तायंग मैम किधर है, कितनी देर से दिखी नहीं। जेनी की ये बात सुनकर जंकुक जेनी से कहता है, शायद रेडी हो रही होगी, आती होगी। ये कहकर जंकुक टर्न अराउंड होता है। तभी वहाँ पर तायंग आ जाती है। तायंग ब्लैक ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और अपनी ड्रेस को फिक्स कर रही थी। तभी जेनी तायंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और जंकुक से कहती है, ओह तायंग मैम आ गई। तभी जंकुक की नज़र तायंग पर पड़ती है और मानो जंकुक की नज़र तायंग पर ठहर कर रह जाती है। तायंग वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। तायंग को देखकर सारे लोग स्माइल करते हैं। तायंग अपना कुछ काम कर रही थी। तभी जेनी तायंग की तरफ देखकर कहती है, तायंग मैम आप कैसी है। जेनी को वहाँ पर देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर से जंकुक की तरफ देखने लगती है। तायंग जेनी को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि जंकुक घर से ज़्यादा टाइम तो ऑफिस में बिताता था और जंकुक के साथ हर वक्त जेनी रहती थी। इसलिए तायंग को कहीं ना कहीं जेनी से काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती थी और उन दोनों को एक साथ देखकर तो तायंग को और भी ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। तायंग कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। जेनी बस उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। जंकुक जेनी की तरफ देखकर कहता है, जेनी तुम वापस जा सकती हो और थैंक यू मेरी ये फाइल लाने के लिए। जंकुक की आवाज़ सुनकर जेनी अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहती है, इट इज़ ओके सर, ये तो मेरा काम है, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है। लेकिन शादी की सारी तैयारियां शुरू थी और जिसकी वजह से जंकुक को बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा था। लेकिन जंकुक स्टिल वहीं पर बैठकर काम कर रहा था ताकि वो किचन से तायंग को देख सके। तायंग किचन में अपना काम कर रही थी और कुछ रिश्तेदारों से बात कर रही थी। जंकुक को डर था कि तायंग को कोई और कुछ ना कह दे, इसलिए जंकुक की नज़र हर वक्त तायंग पर ही रहती थी। जंकुक तभी एक मेट की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम तायंग को कह सकती हो कि वो मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए। जंकुक की आवाज़ सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहती है, यस सर मैं अभी बोलती हूँ। वो मेड तायंग के पास आती है और बड़े ही पोलाइटली कहती है, भाभी
भैया ने ना कॉफ़ी मांगी है, तो आप उन्हें ले जाकर दे देंगी? मेट की ये बात सुनकर तायोंग मेट की तरफ देखकर कहती है, मैं बना देती हूँ, तुम उन्हें ले जाकर दे दो। लेकिन मेट तायोंग की तरफ देखकर कहती है, क्या भाभी आपको दिख नहीं रहा, मेरे हाथ में फूल है, मुझे बाहर की डेकोरेशन भी करनी है, कितना काम पड़ा है। एक काम करो, आप ये भैया को प्लीज़ कॉफ़ी दे दो, नेक्स्ट टाइम से मैं दे दूँगी। ये कहकर मेट वहाँ से चली जाती है। मेट के जाने के बाद तायोंग कॉफ़ी बनाते हुए कहती है, ये मेट है या मैं, कि मुझे ऑर्डर देकर चली गई। ये कहकर तायोंग जंगकुक के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। आफ्टर सम टाइम तायोंग ट्रे में जंगकुक के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और टेबल पर रखकर कहती है, आपकी कॉफ़ी। तायोंग को वहाँ पर देखकर जंगकुक कॉफ़ी का मग अपने हाथों में लेता है और एक सिप लेकर कहता है, काफ़ी ज़्यादा मीठी है, तुमने क्या सारी चीनी इसी कॉफ़ी में डाली है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती हैं, हाँ आप थोड़े से कड़वे हैं, मीठी कॉफ़ी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, व्हाट डिड यू से, कि तुमने मुझे कड़वा कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहती है, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मीठे हो तो कॉफ़ी भी आपको मीठी लगेगी? हाँ, मैंने ये एक्स्ट्रा शक्कर इसलिए डाली है ताकि आप थोड़ा सा मीठा बोले, मेरे साथ नहीं, कम से कम बाकी लोगों के साथ, काफ़ी ज़्यादा मेहमान जो आ रहे हैं घर में। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो आजकल। तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ वैसे भी मैं आपकी कुछ तो नहीं लगती, कम से कम एक मेड होने के नाते तो ज़्यादा बोल सकती हो ना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और तायोंग से कहता है, मिसेस जियोन तायोंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो बातें कर कर मेरा दिमाग खराब मत करो। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हाँ मुझे आपसे कोई बात करने का शौक़ भी नहीं है और आपका दिमाग तो 12 महीने ही ख़राब रहता है। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन जंगकुक अचानक से तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने पास पुल कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग का पैर स्लिप हो जाता है और तायोंग जंगकुक के ऊपर ही गिर जाती है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक भी। तभी अचानक से कुछ फ्लावर ऊपर से उन दोनों के ऊपर गिरने लगते हैं और मानो टाइम कुछ पल के लिए वहीं पर ठहर कर रह जाता है। जंगकुक बस तायोंग की ब्यूटीफुल सी आँखों में देख रहा था। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। जिन उन दोनों को देखकर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है, वैसे तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते फिरते हो और यहाँ पर रोमांस कर रहे हो। जिन को देखकर तायोंग इमीडिएटली जंगकुक के ऊपर से हट जाती है और कहती है, मैं बस फिसल के गिर गई थी क्योंकि इन्होंने मुझे खींचा था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जिन से कहता है, ओह मैंने तुम्हें खींचा था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऊपर ही गिर जाओ, पता है कितनी ज़्यादा भारी हो तुम। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग जंगकुक से कहता है, व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हो कि मेरा वेट ज़्यादा है और मैं मोटी हो गई हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, ओह मैंने ऐसा कब कहा, वैसे भी समझदार को इशारा ही काफ़ी है, अब तुम समझदार हो या नहीं ये मुझे नहीं पता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तायोंग जंगकुक से कहती है, आपसे तो बात ही करना बेकार है। ये कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या बात है, मेरे पोते को तायोंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। जिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन से कहता है, अपनी ये बकवास बंद हो गई हो तो आप यहाँ से जा सकती है। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या कहा तुमने कि मैं बकवास करती हूँ? मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए मैं ये बता दूँ तुम्हें कि तुम मेरे घर में रहते हो और ये घर मेरा है, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है, तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया ही क्यों है?
अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे झेलना भी पड़ेगा। अब जाइए यहाँ से, आई एम डूइंग माई वर्क। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपनी आइज़ रोल करती है और कहती है हाँ हाँ पता है, सारी दुनिया का काम तो तुम्हें ही है। यह कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। जिन के जाने के बाद जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और कहता है उफ, पता नहीं यहाँ पर मैं शांति से काम कैसे कर पाऊँगा। ये कहकर जंगकुक कमरे में चला जाता है काम करने के लिए। जंगकुक अपना लैपटॉप टेबल पर रखता है। जंगकुक के रूम में भी काफ़ी ज़्यादा सामान बिखरा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक इरिटेट होकर कहता है यहाँ आने से पता नहीं है टाइम कितनी ज़्यादा आलसी हो गई हो। पूरे घर में सामान ऐसा बिखरा हुआ है जैसे कि ये घर नहीं कोई ज़ू हो। मुझे तो लगता है मैंने ही यहाँ पर आकर कोई बड़ी गलती कर दी। मैं तो अपने घर में ही ठीक था, कम से कम वहाँ पर शांति तो थी। ये कहकर जंगकुक काम करने लगता है। तो फिर चलिए आर्मी, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है या फिर घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं या फिर ये जानना है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप घर बैठे अपनी खुद की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन आई गिव यू माई नंबर एंड टेल यू अबाउट ऑल प्रोसेस। तो फिर चलिए आर्मी, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, पर्पल यू।